हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। हम देखिए क्या देखते हैं इस चैप्टर में। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या तुम ऐसा फील करते हो कि तुम बेटर नाउ मतलब अब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा समझते हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे। यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन। अब तुम एक्शन एंड दैट दे यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद यू नो अब तुम अच्छे से समझ सकते हो वो सब रीज़न जो और उनके जो एक्शंस के, उनके प्रतिक्रियाओं के, दैट यूज टू अपसेट यू, जो आपको पहले कभी अपसेट कर दिया करते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understand will probably find an echo in every home. अब ये जो स्टोरी है एक अबाउट एक लिटिल गर्ल के बारे में है, जिसकी जो फीलिंग है अपने फादर के लिए हर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, फियर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज आती है। और शायद प्रोबेबली संभवतः फाइंड कैन एन इको इन एवरीवेयर, मतलब जब उसको चारों तरफ जो थी अपने फादर की हर तरफ इको ही आवाज़ उन्हें उसे सुनाई पड़ती थी। अब क्या है चैप्टर में, आइए देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइड। अब उस छोटी सी लड़की के लिए जो उसके फादर थे वो एक कैसी फिगर थे, एक फियर्ड एंड अवॉइड। फियर्ड यानी कि एक डरावनी फिगर थे जिसको कि वो अवॉइड करती है। चले जो चीज़ डरावनी होती है तो उसको हम अवॉइड ही करते हैं। फिगर मीन्स होता है पर्सन टू बी फियर, फिगर टू फियर मतलब डरावना व्यक्ति। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कॉजल किस। अब हर मॉर्निंग जब वो अपने वर्क पर जाते, अपने काम पर जाते, तो उसे एक कॉजल किस, उसको किस करके जाते। टू विच शी रेस्पॉन्ड विथ गुड बाय, और जिसके लिए वो क्या करती, उनको गुड बाय करती, में उत्तर देती फादर, तो अपने फादर को गुड बाय करती। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड साउंड ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब क्या होता था, किस करने के बाद में वो जो थी एकदम से बड़ी खुश हो जाती, जो क्या देखती उसको एक बड़ी सेंस और बड़ी मतलब सुकून वाली प्रतिक्रिया उसमें होती जब उसको ये आवाज़, जो कैरियस होता है घोड़ा गाड़ी, जो पहले ज़माने में कभी हुआ करते थे, उस पर घोड़ा जो था चला के लेके जाता था, तो घोड़ा गाड़ी में कि जब उसकी जो घोड़ा गाड़ी की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे जो थी लॉन्ग रोड पर जाकर जो होती है, लंबा जाकर धीरे धीरे उसके कान में सुनाई, तो बड़ी खुश होती थी कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम फियर। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, अब इवनिंग में जब वो घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब वो आते तो क्या करती, वो स्टेयरकेस पे सीढ़ियों पर खड़ी होती और सुनती उनकी लाउड वॉइस हॉल में से। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय में ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर। अब वो फिर वो कहता था अपनी मदर को कि मदर जाओ देखो अगर पेपर बाहर है तो लेके आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, मेरी चप्पल लेके आओ। इस तरह से वो अपनी मदर को बोलते हैं, अपनी मदर को बोलते हैं। तो केजिया जो है इस मदर वुड कॉल टू हर। अब केजिया इस छोटी लड़की का नाम है, उसकी जो मम्मी उसको बुलाती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। वो कहती है अगर तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी से आओ और अपने फादर के
बूट जो है वो टेक ऑफ कर दो, उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। अब वो क्या करती, धीरे धीरे नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द, और धीरे धीरे करके वो हॉल में आती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और फिर वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश करती। स्लिप डाउन होता है धीरे धीरे आना, चुपचाप से, यानी कि जब किसी काम करने की इच्छा नहीं होती तो धीरे धीरे पैर पटकते हुए स्लोली स्लोली चलना। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन हिज ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे दैट ही वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। बाय दैट टाइम, उस टाइम पर क्या होता है कि ही हैड हिज, उनके जो जब वो जाती थी हॉल में तो उनके जो फोरहेड पर क्या होते थे, स्पेक्टिकल्स होते थे, और उसको वो इस तरह से देख रहे होते थे, इस तरीके से कि वो उसको डरा रही हूँ, टेरिफाइंग कर रही हूँ। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउट, जल्दी से इन शूज़ को उतारो और इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की रही हो दिन में? तो वो कहती थी आई डोंट नो फादर, ओके, मतलब वो अपने फादर को देख के, बिकॉज ऑफ स्केरिंग, डर के मारे वो, उसकी जो जवान थी वो तुतलाने लगती थी, वो स्टैमर करने लगती थी। अब उसी सेम सेंस में उसके फादर उसको उत्तर देते थे, रिप्लाई करते थे, यू डोंट नो। तो क्या वो भी उनको ऐसे ही हकला के, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो उसको कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से शटर करोगी, मतलब तुतलाओगी, तो तुम्हें अपनी माँ जो है तुम्हें, मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। शी नेवर शटर्ड विद अदर्स, वो और लोगों के साथ नहीं शटर करती थी, और लोगों से नहीं स्टैमरिंग करती थी। एंड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल उसने छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, पर सिर्फ कब स्टैमरिंग करती थी, जब वो अपने फादर से बात करती थी। बट देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, मगर वो कोशिश करती थी ठीक से बोलने की, मगर बिकॉज ऑफ फियरिंग की वजह से, वो डर की वजह से ठीक से वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट। अब वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिखाई दे, रैच मीन्स मुरझाया हुआ, अनहैप्पी। I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my tea of cup. Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब on the brink of the suicide क्या होता है, मतलब about to commit suicide, तो जैसे सुसाइड करने जा रही है। तो वो क्या कहते हैं, I wish you taught this child, मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे को समझाओ, नॉट टू अपीयर ऑन दिस ब्रिंक ऑफ सोसाइटी, ऐसा ना शो हो, ऐसी ना दिखे कि ये सुसाइड करने जा रही हो। फिर केजिया, मेरी चाय ले, क्या बोलते हैं वो, केजिया कैरी माई टी कप, और मेरी चाय लेके आओ टेबल पर, एंड उसे सावधानी से लेके आओ। सॉरी, कहाँ पर थे हम, ब्रिंक ऑफ साइड। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक, मेरा जो टी कप है उसको, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल, उसको ध्यान से लेके आओ। ही वॉज सो बिग, अब वो जो उसका फादर था वो इतना बड़ा दिखाई देता है। हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, उनके हाथ, उनकी नेक, और स्पेशली जब वो, उनका जो मुंह था, जब वो उबासियाँ लेते थे तो बहुत बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन, अब थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए ज़ेंट, जब वो उसके बारे में अकेले सोचती थी तो ऐसा रियलाइज़ करती थी जैसे वो ज़ाइंट हो।
On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब क्या होता था कि जब संडे में आफ्टरनून में जब उनकी छुट्टी हुआ करती थी, हॉलीडे हुआ करता, तो ग्रैंड मदर उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी कि वो अपने फादर मदर से के साथ बैठ के बात करे. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा. उसकी जो मम्मी है वो रीडिंग कर रही है और उसके जो फादर हैं वो सोफे पर लेटे हुए फैले हुए हैं. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था वो उनके फेस पर होता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्लोली. अब देखिए जो कंडीशन उनकी दिखाई, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसकी जो मदर है वो रीडिंग कर रही है, केजिया इधर सामने खड़ी हुई देख रही है, एंड उसके फादर जो है इस तरह से लेटे हुए हैं. अब क्या दिख रहा है कि उनका जो हैंड कर्चीफ उनके फेस पर, उनके पैर जो है वो एक कुशन पर, एंड स्लीपिंग साउंडली, और वो खर्राटे मार रहे हैं. शी सेट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर आके बैठ जाती. ग्रेवली वॉच हिम अनटिल वॉक अप एंड स्ट्रेच, और वो उसको लगातार वॉच करती रहती जब तक कि वो उठते. एंड आस्क द टाइम, जब वो उठते तो उससे टाइम पूछते. देन लुक एट हर, तब वो उसके तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो, ऐसे केजिया इस तरह से मत घूरो. यू लुक लाइक ए ब्राउन ओवल, जब तुम ऐसे घूरती हो तो कैसे दिखाई देती हो, जैसे कि क्या होता है, कोई ब्राउन ओवल होता है, उल्लू होता है. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. अब एक दिन क्या होता है कि जब वो एक दिन ठंड के मारे जो होती है अंदर, ठंड में अंदर जाती है, तो अपनी ग्रैंडमदर when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father birthday was next week. जब एक दिन when she was kept indoor, जब वो अंदर मतलब ठंड में जाती है तो अपनी ग्रैंडमदर के पास सोने के लिए, तो उसकी ग्रैंडमदर जो है बताती है उसको कि तुम्हारे जो फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है, अगले हफ्ते है. एंड सजेस्टेड, और उसको सजेस्ट करती है, she should make him a pin cushion for a gift out of the beautiful piece of yellow silk. कहती है कि वो अपने फादर को उनके बर्थडे पर एक जो होता है येलो सिल्क कलर का पिन कुशन बनाकर दे, एज ए गिफ्ट के रूप में. पिन कुशन होता है कि जिस आपने कभी देखा होगा, कुशन्स होते हैं छोटे तो बड़े तो होते हैं, हम सोफास पर रखते हैं, और लेकिन छोटे होते हैं जिन पर हम और पिन वगैरह पिन अप करते हैं. तो ऐसा उसकी मदर ने उसके फादर को ऑफिशियल यूज़ में काम आए तो उसको बनाने के लिए कहा. उसमें पिन्स लगा देते हैं छोटे छोटे. लेबोरियसली विद डबल कॉटन, अब उसमें बड़ी मेहनत से डबल कॉटन से द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड्स, उसने बड़ी मुश्किल से उन 3 साइड्स को सियो किया, सिला. बट व्हाट टू फिल इट, अब सिलने के बाद उसने सोचा कि अब इसमें क्या भरा जाए. दैट वाज द क्वेश्चन. अब सवाल ये था कि उसमें क्या भरा जाए, क्या फिल किया जाए. द ग्रैंड मदर, क्योंकि वो बच्चा थी, वो नहीं जानती थी कि उसमें रुई या कॉटन वगैरह कुछ भर सकते हैं. बच्चों का दिमाग तो बच्चे ही वाला होता है. तो द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, अब जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो गार्डन में होती है. एंड शी वांडर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप. अब वो अपनी मदर के उसमें बेडरूम में जाती है स्क्रैप, छोटे मोटे पीसेस देखने के लिए कपड़ों के. तो वांडर्ड मीन्स क्या होता है,
वेंट बाय चांस, जाना या गई। ऑन द बैक टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वो क्या देखती है टेबल पर कि कुछ उस पर जो है कुछ सुंदर से पेपर्स पड़े हुए हैं। एंड गैदर दैम, उसने उनको गैदर दैम अप, उसको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया, टोर कर दिया। एंड स्टफ्ड इन हर केस, और उस जो पिन कुशन वो 3 साइड्स उसने सीव की थी उसमें भर दिया। देन सीव अप द 4 साइड, और उसने उसकी 4 साइड को भी सीव कर दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? एंग्री प्रोटेस्ट, जोर से बड़े गुस्से में शोर शराबे की आवाज़ आती है। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द कोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लूज। उसके फादर की जो कोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच उनको देनी थी वो उनकी खो गई है। रूम्स वर सर्च, कमरों में चारों तरफ देखा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और लास्ट में उनकी मदर है वो केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम। तो वो कहती है केजिया, शायद तुमने हमारे कमरों में ये इस तरह के कमरे में रूम में इस तरह के पेपर शायद नहीं देखे होंगे। वो कहती ओह यस शी सेड, वो कहती हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो कहती है मैंने तो उनको अपने सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिया। व्हाट, शी स्क्रीम, वो एकदम से चिल्लाती है क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, वो कहती है एकदम फ़ौरन नीचे चले आओ ड्राइंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ उसको खींच कर लाया गया जहाँ पर उसके फादर इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। हैंड बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ को पीछे किए हुए वो इधर से उधर ड्राइंग रूम में चक्कर लगा रहे थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने एकदम से तीखी से आवाज़ में कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और उन्हें केजिया के साइड स्टेयर किया। डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? तो रिप्लाई कर दिया ना ना नो, शी विस्पर्ड। अब वो फिर वही स्टैमरिंग करके ना ना नो धीरे धीरे बोलती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग्स। अब वो कहते हैं अब मदर को गो अप टू द रूम और फैच डाउन द डैम थिंग। डैम का मतलब होता है अपने जो गुस्सा है उसको रियलाइज़ करना या उसको शो करना, उन चीज़ों को ले आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और क्या देखती है वो कि एकदम ही जो बच्चा जो है वो बेड पर लेट जाती है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और वो क्राइंग करती रोती हुई काफ़ी एक्सप्लेन करती है जितने वो कर सकती थी। शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब शी ले इन द शेडो रूम, जो रूम में जो शेडो आई रहती है वहाँ पर लेट कर, एंड वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग लाइट को वॉच करते हुए मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ऐसे करके वो उसको बड़े सैडली वॉच करती रहती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड, फिर उसके फादर आते हैं रूम में, एक जो रूलर होता है वो उनके हाथ में होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो कहते हैं मैं तुम्हें इस काम के लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओह नो नो, वो कहती नहीं नहीं, शी स्क्रीम, वो चिल्लाती है। हाइड अंडर द बेडशीट, और बेडशीट के अंदर अपने आप को छिपा लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो फादर उसके क्या करते हैं बेडशीट को एक साइड हटा खींच लेते हैं। सिट अप, सीधे बैठे, ही ऑर्डर, उसको ऑर्डर करते हैं।
एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर निकालो, हाथ सामने करो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. कहते हैं you must be taught once, तुम्हें एक बार बता दिया गया है कि and not for all, और हमेशा के लिए, कि तुम्हें वो चीज़ें नहीं टच करनी है जिनको तुम बिलोंग नहीं करती, जो तुम्हारे मतलब की नहीं होती हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कहती है कि बट ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। वही स्टैमरिंग करके बोलती है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम। अब जो रूलर है वो उसके पिंक पॉम पर, हथेलियों पर आके लगता है। आवर लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन द शॉल, जब ग्रैंड मदर आती है और उसे अपने शॉल में रैप करती है। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉकिंग चेयर में लेके रॉक करती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो वो केसिया होती है उनके सॉफ्ट बॉडी से चिपट जाती है। व्हाट डिड गॉड मेड फादर्स फॉर, वो कहती है कि ये जो भगवान ने जो फादर किस लिए बनाए हैं। शी सॉफ्ट, वो सुबकती है, बोलती है। हेयर्स ए क्लीन हैंकी, उसकी दादी माँ कहती है ये लो, रुमाल लो डार्लिंग। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और जब तुम सुबह उठोगी तो सब कुछ सुबह उठ के भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। कहती मैं तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतना अपसेट थे आज रात कि वो सुन नहीं पाए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, मगर जो केसिया थी वो भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उसके फादर उसको किस करने आते थे, तो कितनी मज़ेदार बात है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, डर के मारे अपने दोनों हाथ क्या कर लिए, जल्दी से फटाफट पीछे कर लिए। एंड उसका जो चेहरा था वो एकदम, जो उसके चिक्स थे वो लाल हो गए, ब्लश, डर के मारे। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, अब जो नेक्स्ट डोर पर पड़ोस नेबर जो थे वो मैकडोनाल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 चिल्ड्रंस थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो क्या देखती है, कुछ गैप से खड़े होके, फेंसिंग के कुछ गैप से खड़े होके देखती है वो चार दीवारी के, कि वो जो है अपने बच्चों के साथ टैग गेम खेल रहे हैं। टैग, तो टैग होता है चिल्ड्रंस गेम, कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का गेम। द फादर विद द बेबी माओ, जो फादर जो है उनका बच्चे का नाम है माओ। ऑन हिज शोल्डर, उनके शोल्डर पर बैठा हुआ है। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, तो जो गर्ल है उनके कोट की पॉकेट से हैंग किए हुए हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, और इस तरह से वो राउंड एंड राउंड हो रहे हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, खूब हंस रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एक बार शी सॉ द बॉयज टर्न ऑन द हॉर्स ऑन हिम, जब वो देखती है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एट ऑल, वो उसको ट्राई करती हैं तो कैच देम, हंस के, ऑल द टाइम, इसके मतलब एक दूसरे को ऐसे पकड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, उनके जो फादर हैं। देन इट वॉज
देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ फादर। अब इस टाइम क्या डिसाइड करती है कि शायद जो है फादर भी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट शॉर्ट के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, उसकी जो मदर होती है वो इल हो जाती है, बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। अब वो और उसकी ग्रैंड मदर कहाँ जाती हैं, हॉस्पिटल जा गई हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। अब जो लिटिल गर्ल होती है वो उसमें घर में, वो एलिस है उनकी जो सर्वेंट्स है, उसका नाम है कुक्का, तो उसके साथ वो घर में रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम। अब डे टाइम तो उसका ठीक से निकल जाता है। अब ये देखिए, ये नीचे बच्चे खेल रहे हैं ना, फादर को पकड़ के दिखाया जा रहा है। बट एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। मगर जब एलिस जो होती है उसको बेड पर लेटाती है तो वो अचानक क्या हो जाती है, डर जाती है। वॉट वेल इफ़ डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर। क्या होगा अगर नाइट में मेरे को नाइटमेयर जाएंगे। नाइटमेयर होते हैं बैड ड्रीम्स। शी आस्क आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। वो कहती है कि मुझे तो हमेशा नाइटमेयर आते हैं और जो ग्रैनी होती है वो मुझे कहाँ ले जाती है, अपने रूम में। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं डार्क में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट विस्परी। अब ऐसे वो थोड़ा सा मतलब विस्परी हो जाते हैं, फुसफुसाना। यू विस्परी का मीन्स फुसफुसाना। सब माहौल कैसा हो जाता है, जैसे कि कोई ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे में कोई विस्परिंग कर रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप। तुम सो जाओ चाइल्ड, एलिस बोलती है। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। वो कहती है कि डोंट यू स्क्रीम, तुम चिल्लाओ मत, और ठीक है, वेक योर पुअर पा, नहीं तो तुम्हारे जो फादर हैं वो उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। और क्या होता है कि जो नाइटमेयर है वो उसको ड्रीम्स आते ही हैं। द बुचर विद ए नाइफ एंड एरो। अब क्या होता है कि एक बुचर तो कसाई को बोलते हैं, विद ए नाइफ एंड रोप के साथ में उसको दिखाई दे रहा है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके नज़दीक आता जा रहा है हंसते हुए, स्माइलिंग एंड ड्रीडफुल स्माइल, बड़ी उसको भयंकर स्माइल देते हुए। वाई शी कुड नॉट मूव, और वो जो है बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, एकदम से वो मतलब सतर्क खड़ी हो जाती है बिना हिले डुले। क्राइंग आउट ग्रैंड माँ चिल्लाती है, ग्रैंड माँ। शी वोक अप शिवरिंग टू सी। अब वो एकदम से कांपती हुई उठती है। फादर बिसाइड हर बेड, क्या देखती है कि उसके फादर जो है उसके बेड के पास खड़े हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में क्या है, एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। वो कहते हैं क्या बात है, बोलती हैं ओ बुचर ए नाइफ। कहते हैं बुचर नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। अब वो कैंडल को ब्लो आउट करते हैं। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और सब केजिया को अपने हाथों में गोदी में उठाकर कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, और उसे पैसेज के थ्रू रास्ते मतलब उसको बेडरूम में ले आते हैं। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर। अब न्यूज़पेपर जो था हमेशा उनके बेड पे रहता था, और उसको दूर रखते हैं। एंड देन केयरफुली टग अप द चाइल्ड, शी ले डाउन बिसाइड हर। टग्ड अप का मतलब होता है कवर्ड विथ नाइसली इन द बेड। वो उसको बच्ची को ठीक से टग्ड अप करके, और फिर वो क्या करते हैं, ले डाउन बिसाइड हर, उसके बराबर में लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी स्टिल विद ए बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स। अब थोड़ी सी वो आधी सोई हुई होती है
उसकी मट फिर भी उसको अभी भी क्या आते हैं, बूचर की स्माइल दिख रही है। ऑल अबाउट, ऐसा लग रहा है उसको। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो खिसक के अपने फादर के क्लोज आ जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नगल्ड होता है मूव इनटू ए वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन। कंफर्टेबल पोजीशन में दूसरे व्यक्ति के क्लोज हो जाना। तो वो क्या करती है, खिसक के अपने फादर के क्लोज आ जाती है और उनकी हाथ के नीचे अपना वो सर ले लेती है और इस तरह से हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी शर्ट को ठीक से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और तो अब जो है वो जो डार्क है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। स्नगल मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो डार्क जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। शी ले स्टिल, अब वो लेट जाती है। हर रब हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, तुम अपने जो पैर हैं मेरे पैरों के साथ रब करके इनको थोड़ा वार्म कर लो, सेड फादर कहते हैं। टायर्ड आउट, फादर जो थे टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो केजिया से पहले ही सो जाती हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसको एक बड़ी फ़नी सी फीलिंग आती है अपने फादर के पास लेटते हुए। पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनको देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, देखती है कि उसकी जो बॉडी है वो ग्रैंड मदर तो बिकॉज ओल्ड थी तो उनकी बॉडी थोड़ा सॉफ्ट थी, तो इनकी जो बॉडी है फादर की थोड़ी हार्डर है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, मगर ये जो हार्डनेस है कैसी है, नाइस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब वो कहती है कि हर रोज़ जो है उनको इतना काम करना पड़ता है कि वो थक जाते हैं उनके मैकडोनल्ड्स के कंपैरिजन में। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने क्या किया था, उसने तो अपने फादर के सारे ब्यूटीफुल जो उसके फादर को स्पीच देनी थी वो सारे फाड़ दी थी। शी स्टेयर्ड सडनली, वो एकदम से हिल जाती है। एंड साई, एकदम से आह बढ़ती है कि ओह मैंने गलत काम किया था। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क हर फादर, उसके फादर कहते हैं। अनदर ड्रीम, कोई और सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, कहती है माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है वो आपके ब्रेस्ट पर रखा है। आई कांट हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, आई कांट हियर इट गोइंग, मैं इसको समझ नहीं सकती क्या हो रहा है। व्हाट ए बिग हार्ट, आपका दिल कितना बड़ा है। यू हैव गॉट डियर फादर डियर, कहती है प्यारे पापा आपका जो दिल है बहुत बड़ा है। अब वो उस दिल को क्या रियलाइज़ कर रही है, पहले तो बड़ा डर से स्केयरिंग होती थी वो, लेकिन अब कहती है कि नहीं आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा है।